Shaping up to be the warmest year warmest year ever recorded for planet Earth. नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार क्यूरियस कैनवास में स्वागत है। आई होप यू आर एंजॉयिंग आवर वीडियोस। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और इन वीडियो से आप जरूर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे होंगे। आज का हमारा सफर है कार्बन फुटप्रिंट की दुनिया में, जो कई हजार सालों से चलता आ रहा है और आज भी चल रहा है। न्यूज, आर्टिकल, साइंटिफिक स्टडीज, विकिपीडिया जैसे भरोसेमंद सोर्सेज से ली गई जानकारी से चलिए समझते हैं इस सस्टेनेबिलिटी का विज्ञान। सबसे पहले समझते हैं कि ये कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है। कार्बन फुटप्रिंट मीन्स रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। और ग्रीन हाउस गैसेस होते क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसे गैसेस। तो कार्बन फुटप्रिंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जो इंडस्ट्री, प्रोडक्ट या फिर हम जैसे इंडिविजुअल अपने पूरी लाइफ साइकिल में रिलीज करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी कंजम्पशन और फूड प्रोडक्शन से निकलने वाले इमिशंस शामिल होते हैं। आज के तारीख में ग्रीन हाउस दुनिया का सबसे बड़ा विलन है। न्यूज और रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसेस सबसे मेन है और इनके अलग अलग सोर्सेस और प्रभाव है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि कौन है हमारा सबसे बड़ा विलन। तो इसमें सबसे बड़ा विलन है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का कार्बन फुटप्रिंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हिस्ट्री दिखाता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय से लेकर आज तक हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने कैसे कार्बन इमिशंस को बढ़ा दिया है। आज के दिन जब गवर्नमेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही है, जैसे कि द पेरिस एग्रीमेंट, तब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की ओर से सस्टेनेबल एनर्जी या फिर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शंस का पुश हो रहा है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट मींस ऐसे व्हीकल्स का यूज करो जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के यूज में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है और आने वाले समय में हर जगह पे आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही दिखेंगे। एनर्जी कंजम्पशन का लैंडस्केप हिस्ट्री में काफी बदल चुका है। इंडस्ट्रियल एरा के कोल यूज से लेकर आज के पॉलिसीज, जैसे कि वर्ल्ड बैंक और सरकारी बॉडीज के रिपोर्ट से पता चलता है, गवर्नमेंट दिखा रही है, गवर्नमेंट सबको बता रही है कि सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिसेस कितने जरूरी है। हिस्टोरिकली एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं जो कार्बन फुटप्रिंट को अफेक्ट करते हैं। जब गवर्नमेंट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट से पता चलता है, तब हम अपने डिसीजंस पर इम्पैक्ट देखते हैं। प्लांट बेस्ड डाइट, फूड वेस्ट को कम करना और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना हमारे डाइटरी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करते हैं। हमारे कार्बन फुटप्रिंट के असर हमें साफ दिखाई दे रहे हैं। हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि ग्लोबल टेम्परेचर और सी लेवल्स में इजाफा हो रहा है। जैसे कि नासा और आईपीसीसी के डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, मेल्टिंग आइस कैप्स, इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंसेस, इन सबको दिखाते हैं। पेरिस एग्रीमेंट के दौरान ग्लोबल वार्मिंग या फिर कार्बन फुटप्रिंट को कंट्रोल करने के लिए कुछ डिसीजंस लिए गए थे, कुछ कदम उठाए गए थे, लेकिन बहुत कम देश है जो इस कदम की ओर बढ़ रहे हैं और उनको दिए गए हुए टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें चाइना, इंडिया टारगेट अचीव करेंगे। लेकिन कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जापान और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज या फिर साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज उनके टारगेट अचीव करने में असमर्थ होंगे, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है, जो कि खुशी की खबर बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, एज पर इमिशन गैप रिपोर्ट 2023 हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे हैं, वो हर साल बढ़ रहे हैं, उनका इमिशन हर साल बढ़ रहा है। आप देख सकते हो फॉसिल CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, एफ गैसेस हर साल बढ़ रहे हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज इंक्रीजिंग बाय 424 parts per million. So 12 months में CO2 concentration increases by 2.99 parts per million. Yearly global temperature 0.9 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है। मंथली ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है 1.7 डिग्री सेल्सियस से। आर्टिक सी की आइस कैप 0.49 मिलियन किलोमीटर पर स्क्वायर से घटती जा रही है, जो कि बहुत ही डरावनी चीज है। ग्लोबल मीन सी लेवल्स आर इंक्रीजिंग बाय 84.2 मिलीमीटर सिंस 1992 और ग्लेशियर मास में भी चेंज दिख रहा है, जो कि 1.18 MW से घटा हुआ है। कार्बन फुटप्रिंट की वजह से CO2 इमिशन बढ़ रहा है। कार्बन फुटप्रिंट इज कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। यूएन के रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा CO2 इमिशन होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से,
which is 19%, followed by China and European Union जो 13% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इंडिया 4% कंट्रीब्यूशन करता है हिस्टोरिकल CO2 इमिशन में, और ये रिपोर्ट 1850 से लेकर 2021 तक के है। अगर देखा जाए, अगर मेजरली देखा जाए तो G20 कंट्रीज ग्लोबल वार्मिंग और CO2 इमिशन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूटर है, और ये बहुत भयानक चीज है। ग्लोबल वार्मिंग में रेस्ट ऑफ G20 नेशंस 22% कंट्रीब्यूशन करते हैं, फॉलोड बाय यूएसए जो 17% कंट्रीब्यूट करता है, चाइना 12% कंट्रीब्यूट करता है, और इंडिया ग्लोबल वार्मिंग में 5% कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए अभी कुछ तो करना जरूरी है। अब जब हमारे पास हिस्टोरिकल इंसाइट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज और कंटेम्परेरी नॉलेज है, तो फोकस करते हैं एक्शनेबल स्टेप्स पर। एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का यूज करना, माइंडफुल कंजम्पशन और वेस्ट रिडक्शन, इन छोटे कदम से हम एक सस्टेनेबल दुनिया की तरफ बढ़ सकते हैं। असली बदलाव इंडिविजुअल एक्शन से ही आता है। अंत में कार्बन फुटप्रिंट को समझना और कम करना एक इंडिविजुअल ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्फॉर्म डिसीजन लेके और सस्टेनेबल एनर्जी को सपोर्ट करके, जैसे कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और रिसेंट रिपोर्ट्स दिखाते हैं, हम एक पॉजिटिव रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आप ट्राई कीजिए कि अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस में चल रहे हो या फिर जाना है, आपको कहीं शॉप में जाना है, तो बाइक का यूज मत कीजिए। आप पैदल जा सकते हो या फिर साइकिल का यूज कर सकते हो। अगर आप फार्मर हो और आपके फार्म में आप फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज करते हो। दोस्तों, अपने थाली में खाना उतना ही ले जितना आप खा सकते हो। वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये भी कार्बन फुटप्रिंट पे इफेक्ट करता है। और सब लोग जो नई व्हीकल खरीदना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ओर बढ़े। इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही हमारा फ्यूचर है, और इससे कार्बन फुटप्रिंट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। दोस्तों, अगर हम सस्टेनेबल एनर्जी की ओर बढ़ेंगे और कार्बन फुटप्रिंट को कम करेंगे, तो बहुत सारे भयानक इवेंट जो आजकल हो रहे हैं, जो हादसे हो रहे हैं, उन्हें हम रोक सकते हैं। जैसे कि 2020 का ऑस्ट्रेलिया में हुआ बुश फायर, या फिर 2010 के पाकिस्तानी फ्लड। बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की ओर या फिर सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ रही है। जैसे कि एक न्यूज देख सकते हो आप, जहाँ पर अडानी टोटल गैस ने फ्लिपकार्ट के साथ उनके सप्लाई चेन को डिकार्बनाइज करने के लिए एक पैक्ट किया हुआ है। मुंबई में एंटायर BEST फ्लीट टू हैव क्लीन एनर्जी पावर बसेस बाय 2027। और हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि रिच नेशन शुड कम्प्लीटली रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट वेल बिफोर 2050। और ये आर्टिकल रिसेंट आर्टिकल है दिसंबर वाले। दोस्तों, आई एम वेरी श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। छोटे छोटे स्टेप हमारे सस्टेनेबिलिटी गोल की तरफ हमें ले जा सकते हैं। धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे, जो हिस्टोरिकल नैरेटिव्स और कंटेम्पररी इनसाइट से भरा हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सुझाव हो या फिर कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन कीजिए। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने दोस्तों को बताना भूलिएगा मत कि छोटा स्टेप आपके लाइफ में बड़ा चेंज ला सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप सबको मेरा धन्यवाद।